मिलिए नाइस गाय से आपकी छुरी। ये आदमी वाकई बहुत अच्छा है। खैर, मैं कोशिश करता हूँ। यस है। वो इतना अच्छा है कि अगर अच्छे लोग स्वर्ग जाते हैं तो वो सबसे पहले लाइन में होगा। अरे छोड़िए भी। तो मिस्टर नाइस गाय, क्या आपने 10 आज्ञाओं का पालन किया है? लगभग कर ही लिया है। क्या आपको बुरा लगेगा अगर हम उन्हें देखें और पता करें कि आप वाकई कितने अच्छे हैं? ठीक है। बहुत बढ़िया। ये लीजिए, एक है। आप झूठ नहीं बोलेंगे मिस्टर नाइस गाय। क्या आपने कभी झूठ बोला है? हाँ बिल्कुल। कौन नहीं बोलता? जो झूठ बोलता है उसे क्या कहते हैं? झूठा। ठीक है। एक और आज्ञा के बारे में क्या ख्याल है? आप चोरी नहीं करेंगे। क्या आपने कभी कुछ चुराया है, भले ही एक बार? नहीं। लेकिन आपने तो अभी कहा कि आप झूठे हैं। खैर, मैंने बचपन में एक बार कुछ टॉफी चुराई थी। और जो चोरी करता है उसे क्या कहते हैं? एक चोर। ठीक है, चलो एक और कोशिश करते हैं। व्यभिचार प्रतिबद्ध है। मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दूंगा। हाय सुंदर। ओ बच्चा। यीशु ने कहा, यदि तुम किसी स्त्री को वासना की दृष्टि से देखते हो तो तुम अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुके हो। ओह, आप सही हैं। और एक, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना। क्या आपने कभी भगवान का नाम गाली देने के लिए इस्तेमाल किया है? ओह मेरे भगवान। यह मिस्टर अच्छे इंसान निंदा कहलाती है। भगवान ने तुम्हें जीवन, सांस और जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ दिया और तुमने उसके नाम को मिट्टी में मिला दिया। तो अपनी ही स्वीकारोक्ति के अनुसार तुम झूठे हो, चोर हो, निंदक हो और दिल से व्यभिचारी हो। और ये तो बस 10 आज्ञाओं के लिए हैं। ठीक है, तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ। असल में ये उससे भी बुरा है। मान लो कि हम तुम्हारे दिमाग में एक चिप लगा दें जो तुम्हारे पूरे हफ्ते के सारे निजी विचार रिकॉर्ड करे और फिर उन विचारों को एक विशाल मूवी स्क्रीन पर तुम्हारे सभी दोस्तों और परिवार के सामने चला दे। वो तो बहुत शर्मनाक होगा। बाइबल कहती है कि भगवान सब कुछ जानते हैं, दिल के छुपे विचार। खैर, कुछ लोगों की तुलना में तो मैं संत हूँ। हाँ, ये सच है, लेकिन असली मापदंड तो भगवान का कानून है, न कि दूसरे लोग। इसके अलावा अगर तुम एक दिन में सिर्फ 5 बार भी पाप करते हो तो एक साल में वो 1825 पाप हो जाते हैं। और अगर तुम 70 साल तक जीते हो तो तुमने भगवान के कानून को 1,27,000 से भी ज्यादा बार तोड़ा होगा। तुम्हें हर एक पाप का जवाब देना होगा न्याय के दिन, जब बाइबल कहती है कि हम में से हर कोई खुद का हिसाब भगवान को देगा। लेकिन भगवान मुझे माफ कर देंगे, है ना? ठीक है, चलो इसे अदालत में आजमाते हैं। कानून तोड़ता लेकिन। अरे क्या तुम नहीं कर सकते? अरे बस जाने दो न। सिर्फ एक भ्रष्ट जज ही इसे मान सकता है। एक अच्छा जज कहेगा, न्याय की मांग है कि तुम्हें अपने अपराधों की सजा भुगतनी होगी। भगवान कोई भ्रष्ट जज नहीं है। वो एक पवित्र और धर्मी जज हैं। उन्हें पाप से नफरत है। यीशु ने चेतावनी दी थी कि न्याय के दिन जिसने भगवान के खिलाफ पाप किया है उसे नर्क में जाना पड़ेगा और वहां से अनंत काल तक कोई भी बच नहीं पाएगा। तो फिर कोई स्वर्ग कैसे जा सकता है? सिर्फ एक ही रास्ता है। भगवान ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने बेटे यीशु को एक पूर्ण जीवन जीने के लिए भेजा। उन्होंने कभी पाप नहीं किया, एक बार भी नहीं। फिर यीशु ने दोषी पापियों की सजा अपने ऊपर लेने की पेशकश की। उन्हें कोड़े मारे गए, पीटा गया और क्रूस पर कील ठोंकी गई और उनकी मृत्यु हो गई ताकि न्याय पूरा हो सके और पापी आजाद हो सकें।
फिर यीशु कब्र से जी उठे और मृत्यु पर विजय पाई। आप अनंत जीवन कमा नहीं सकते। यह परमेश्वर का उपहार है हर उस व्यक्ति के लिए जो खुद को विनम्र करता है और यीशु के पास आता है। वो आपको माफ कर देंगे, आपको शुद्ध कर देंगे और आपको एक नया दिल देंगे, नई इच्छाओं के साथ। बाइबल कहती है कि यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। तो अपने लिए जीना बंद कर दो, अपने पापों से मुड़ो और यीशु के पास आओ। फिर अपनी बाइबल पढ़ो और उसका पालन करो। एक अच्छी कलीसिया ढूंढो जो तुम्हारी आत्मिक वृद्धि में मदद करे और फिर बाहर जाकर दूसरों को यह शुभ समाचार बताओ। हर हफ्ते हम एक मुफ्त मंत्रालय अपडेट भेजते हैं जिसमें एक छोटा वीडियो क्लिप होता है। वे रंग बिरंगे किरदारों को ढूंढते हैं, वे उन्हें साक्षी देते हैं और फिर मैं उस क्लिप पर चौक टॉक करता हूँ। यहाँ कुछ नमूने हैं। क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? बिल्कुल। मैं विश्वास करता हूँ भगवान वास्तव में हमारे माध्यम से सीखते हैं। यहीं पर स्वर्ग है। दिन में कई बार भगवान मुझे गले लगाते हैं। तुम किस ग्रह पर रहते हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है प्रभु के सामने खड़ा। हर हफ्ते नए क्लिप्स देखकर और उनके पीछे के बाइबल सिद्धांतों को समझकर आप भी कहेंगे मैं भी यह कर सकता हूँ। इस अपडेट के लिए कोई शुल्क नहीं है। बस यहाँ जाएं और यहाँ साइन अप करें और हम आपको यह हर हफ्ते भेज देंगे। क्योंकि भगवान ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपना इकलौता भूला हुआ बेटा दे दिया। साथ ही जब आप वहाँ हो तो बाइबल प्रचार स्कूल भी देखें। बाइबल प्रचार स्कूल एक पूरी तरह से ऑनलाइन प्रचार कोर्स है। यह आपकी डर को दूर करने में मदद करेगा। यह आपको ईसाई विश्वास से जुड़े 100 सबसे आम सवालों और आपत्तियों के जवाब देने में मदद करेगा।